जंग में साथ क्यों नहीं दिया? अमेरिका और यूके एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ट्रंप ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब हमें यूके की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गल्फ़ में होने वाली आ, बहुत सी अपडेट्स के अलावा सबसे बड़ी अपडेट हमारी, चूँकि हम लोग यूके में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका और यूके एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वो वहाँ जो कुछ हो रहा है वो तो आप छोड़ ही दें। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि एक बैरूत में, लेबनान में एक इसराइली हमले में तकरीबन 364 लोग, बेचारे आम शहरी जो हैं, वो शहीद हो गए, जिसमें से 84 स्कूल के बच्चे हैं। अभी आप ये मत भूलिएगा कि पहले दिन जिस दिन इन्होंने हमला किया, वेरी फर्स्ट डे, उस दिन 164 ईरान में एक स्कूल पर जो इन्होंने मिसाइल मारा और उसमें 164 स्कूल के बच्चे जो उस वक्त पढ़ रहे थे वो शहीद हो गए थे। ये आज दूसरा लेबनान में, बैरूत में हुआ है, जिसमें 84 बता रहे हैं मुबैना तौर पर, जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि जी 84 उसमें स्कूल के बच्चे भी थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है। अनबिलीवेबल। बहरहाल, ऐसी अफसोसनाक खबरें मैं अगर आपको बताने पे आऊँ तो पता नहीं कितनी जो है वो और भी सामने आई हैं, लेकिन जो बात असल में करने वाली है वो ये कि अमेरिका और यूके एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। आपको याद होगा कि जिस दिन ये जंग शुरू होने वाली थी, अमेरिका ने जिस दिन पहले दिन हमला किया तो यूके मतलब तमाम अलाइज जितने भी हैं, ये सारा यूरोप, यूके, ये सब अलाइज ही हैं ना, तो इनको कहा गया कि जी आप हमारी जंग में शामिल हों। यूके ने उस पर इनकार कर दिया। केयर स्टामर जो यहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जनाब, हम इराक़ में जो कुछ वार हुई थी, जंग हुई थी, उससे बहुत कुछ हमने लर्न किया है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम इस वो जो है, उन्होंने अपनी तकरीर की बाद में केयर स्टामर, और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है और ये एक डिफेंसिव जो है अटैक है, इसमें हम क्यों शामिल हों। लेकिन फिर उन्होंने बाद में 2 दिन बाद कहा कि जी जहाँ ज़रूरत होगी हम अपने जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं इनकी हिफाजत के लिए हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। और उन्होंने अपनी कुछ बेसिस भी ऑफ़र की अमेरिका को। कुछ जहाज़ उतरे भी इनके यूके की बेस पर, अमेरिका के फ़ाइटर जहाज़। बाद में एकदम से, चूँकि ये खुल के आ नहीं रहे थे और इन्होंने साफ कह दिया कि जी हमारी लड़ाई नहीं है ये, और हमने बहुत कुछ पहले सीखा है पहली जंगों से, इसलिए हमारी लड़ाई नहीं है। कल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान जारी कर दिया, ऐलान नहीं, बयान जारी कर दिया, क्योंकि इन्होंने जब कहा कि जी हम शामिल होते हैं फ़लाँ जगह पे, हम सिर्फ हिफाजत के लिए हम शामिल होना चाहते हैं, तो उस पर ट्रंप ने कहा कि नो, वी डोंट नीड यू एनी मोर, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जो कर रहे हो बस ठीक है, उस पर ये करो। आज जो यहाँ की वज़ीर ख़ारजा हैं वेट कूपर, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि अमेरिका आपसे नाराज़ हो गया है, तो उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, हमने तो बड़े साफ अल्फाज में कहा था कि जनाब, हम आपके हर हमले में जिसका कोई जवाज़ ना हो, जिसका कोई वजूद ही ना हो, कोई वजह ही ना बने उस हमले की, हम उसमें क्यों शामिल हो जाएं। दूसरा, फिर जब उनसे एक और सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी ट्रंप को अपने मुल्क के लिए जो बेहतर लगता है वो फ़ैसला करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म को या हमें, यहाँ की हुकूमत को जो अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतर लगेगा, हम उसको देखकर फ़ैसला करेंगे। हम ये देखकर फ़ैसला नहीं करेंगे कि अमेरिका को क्या बेहतर लगता है। बहुत वैलिड क्वेश्चन था और बहुत ही वैलिड जवाब था। मतलब इससे बेहतर जवाब मेरे ज़हन में तो नहीं आता कि ठीक है, हर लड़ाई अमेरिका की लड़ाई तो नहीं है ना जी। पूरी दुनिया में जहाँ भी लड़ाई होगी, क्या वो अमेरिका की लड़ाई होगी? और हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। अलाइज़ का मतलब ये होना तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा हमसाया जो है या मेरा दोस्त जो है वो आके मुझे कहे फ़लाँ ने जो है मेरे साथ ये ज़्यादती की है, चलो आज उसको ख़त्म करते हैं, या चलो आज उसके साथ झगड़ा करते हैं। भाई वो सोचेगा कि यार उसके साथ झगड़ा करके तुम्हारी तो दुश्मनी ख़त्म होगी, मेरा क्या कसूर है, मैं खामखा इसमें क्यों अपने हाथ गंदे करूं। सो ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला। लेकिन बात जो ट्रंप ने की है आखिर में वो ये कि जी हम याद रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या याद रखेगा ट्रंप? ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि टैरिफ जो अगर 10% पहले लगाया हुआ है वो 20% कर देगा। ये हो सकता है 50% पे ले जाए, जितना वो उसका साबिका रिकॉर्ड है कि वो कितना जो है अमन पसंद है, वो
اس کو سامنے رکھتے ہو سکتا ہے وہ 50% پہ لے جائے، لیکن پھر ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہوگا تو یہاں تھوڑی پروڈکٹس ہیں، یو کے میں کتنی پروڈکٹ ہیں، ٹیسلا جو ہے سب سے بڑی ایلن مسک کی، وہ یہاں پہ کتنی سیل ہو رہی ہے، اتنی ہی جتنی وہاں ہوتی ہے اتنی سیل ہے نا، تو پھر یہ بھی ٹیرف اوپر لے جائیں گے اپنا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ لڑائی 2 دن کی لڑائی، 48 گھنٹوں کا ٹائم انہوں نے دیا تھا جی، 48 گھنٹے میں ہم اپنا آپریشن ختم کر دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد جناب دنیا پرامن ہو جائے گی. وہ اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.